नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 7 दिसंबर को अमीन पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है। तो आज हम दोनों आपके समक्ष उपस्थित हैं आप लोगों को शुभकामना देने के लिए, क्योंकि आप इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हो, जो इतनी शिद्दत से इतने समय से आप लगे हुए हो इस संघर्ष में कि हमको एक सरकारी पद मिल जाए, तो आप लोगों के लिए ये जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। तो कुछ बातें हैं जो कि हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं, और एग्जाम के पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इस पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ है रवि सर, और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर के साथ। सर, सबसे पहले तो जो भी अभ्यर्थी कल अमीन पटवारी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को उड़ान परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छी से पेपर दीजिए। आपने ईमानदारी से अगर मेहनत की है तो उसका फल आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी समझिए कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि पहले कौन से भाग से चालू करें काम करना। उससे भी पहले कुछ बातों का और ध्यान रखिए कि जब आपको ओएमआर सीट मिलेगी तो उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहली बार परीक्षा में शामिल होते हैं वो ओएमआर सीट को भरने में गलतियां कर देते हैं। वहां पर रोल नंबर हो गया या एग्जाम की डेट हो गई, सेट जो भी आपका रहेगा पेपर का उसको ध्यान से भरिएगा। जो भी जानकारी ओएमआर सीट में आपसे पूछी जाएगी उसको सावधानी से भरिए, वहां पर हड़बड़ी मत करिए। थोड़ा धैर्य के साथ चीजों को पढ़िए, समझिए। जो भी मांगा है, एग्जाम डेट बोला है तो एग्जाम डेट भरिए, डेट ऑफ बर्थ को वहां पे मत डालिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर यहाँ पर गलती हो जाती है तो वो पूरा मानसिक तनाव में ही 2 घंटा निकल जाता है। और एक चीज मैं तो ये भी बोलूंगा सर, जो अभी व्यापम के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कपड़े कैसे पहनने हैं, है ना, ठंड का मौसम है तो आपको स्वेटर पहनना है कि नहीं पहनना है, वो सारी चीजें बिल्कुल व्यापम के एग्जाम के लिए आपके दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो उसको बिल्कुल जाकर के एक बार पढ़िए, और एग्जाम हॉल में या एग्जाम जो सेंटर है आपका, वहां पर एग्जाम के 2 घंटे पहले पहुंचना आपको निर्देशित किया गया है। तो बिल्कुल इसका अनुपालन कीजिए, क्योंकि देखिए सर, होता क्या है कि कई बार ना हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर कर देते हैं ना, तो वहां पर जब इस चीज का प्रेशर हम पे बनता है तो उसका सीधा इफेक्ट हमको एग्जाम हॉल में दिखता है जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और अभी कुछ बच्चों के साथ हुआ भी है कि पेपर से उनको वंचित कर दिया गया था। सर, इसीलिए थोड़ी सावधानी रखेंगे, और जैसा निर्देश व्यापम ने जारी किया है उन निर्देशों को फॉलो करते हुए आप जाइए। और जो आपका आईडी वगैरह है वो अपने पास रखिए, जो भी आपके आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको रखिए अपने पास। कम से कम 2 पेन भी रखिए, किसी के भरोसे वहां पे मत जाइए, और परेशान मत होइए, आराम से पेपर दिलाइए। टेंशन मत लीजिए कि कल के पेपर में क्या होने वाला है, पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा कि आसान आएगा, ये सब मत सोचिए। आप अपनी मेहनत अभी भी करते रहिए। आज का भी दिन है, यहाँ पर भी थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लीजिए, जो भी आपके सेक्शन बचे हुए होंगे, या यूट्यूब के जो कंटेंट हैं, करंट अफेयर की सर जैसे आज क्लास लेंगे उस क्लास को आप देख लीजिए एक रिवीजन जैसे, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है कि करंट अफेयर अगर आपने उन चीजों को देखा है, पढ़ा है, और सीधे सीधे वही चीज आती है तो तुरंत आप टिक कर देंगे। अगर वो चीजें आपने पढ़ी ही नहीं है तो फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, वही टफ हो जाता है सर। बिल्कुल सेक्शन टफ। करंट अफेयर सेक्शन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आसान है। तो करंट अफेयर की सर क्लास लेंगे, उसको देख सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो आपने छोड़ कर रखा है लास्ट दिन के लिए उसको रिवाइज कर लीजिए। और परेशान बिल्कुल मत होइएगा। पेपर अच्छा जाए तो भी ठीक, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि आपका पेपर खराब हो। पेपर खराब भी होता है तो भी परेशान नहीं होना है। ये कोई आखिरी परीक्षा नहीं है आपकी, इसके बाद परीक्षाएं बहुत सारी आनी है। चुनाव से पहले तो भर्तियां बहुत सारी आपको दिखाई देंगी। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि ये फील्ड धैर्य मांगती है। पेशेंस रहेगा तो ही इस फील्ड में आपको सफलता मिल पाएगी। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कुछ ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे कि आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को उससे प्रॉब्लम हो। पेपर अच्छा जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता है तो भी आपके लिए आगे परीक्षाएं और हैं। हम आपके साथ हैं, आप आके हमसे बात कर लीजिएगा। पेपर अच्छा जाता है तो भी हम आपके साथ हैं, पेपर नहीं जाता अच्छा तो भी हम आपके साथ हैं। आगे का रास्ता क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, कौन से एग्जाम्स में आप आगे और अच्छा कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो बच्चे जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो बच्चे हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए अमीन पटवारी का पेपर प्रायोरिटी नहीं था, लेकिन वो पेपर
देने जा रहे हैं, फॉर्म उन्होंने भरा है, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा ईमानदारी से पेपर दीजिएगा। केवल पेपर को एक औपचारिकता पूरा करने के नाम से मत दीजिएगा। ये नहीं कि हम तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, हमने तो बस फॉर्म भर दिया था तो हम देने आ गए हैं, या हम पीएससी की तैयारी कर रहे थे, हम तो केवल पेपर देने आ गए हैं। सीरियस होकर पेपर दीजिएगा, नॉन सीरियस मत रहिएगा। सीरियस होकर देखिए कि आपसे कितना बन रहा है, और कभी कभी पता नहीं कि क्या भाग्य में लिखा रहता है, कब क्या हो जाता है, क्योंकि चीजें तो वही आनी है जो आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पढ़ी हैं, जो आपने पीएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ी हैं, चीजें तो वही आएंगी। तो भाग्य में कभी कभी कुछ अलग ही लिखा होता है, वो आपको पता नहीं होता है, इसीलिए पेपर सीरियस होके दीजिएगा। और जितना आपने पढ़ा है, आपने भी आधी तैयारी की है, तो उस आधी तैयारी में आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे देगा। अब मान लो आपने आधा सिलेबस पूरा कवर करके रखा है, दूसरे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे आप, तो उस आधे सिलेबस से जितने प्रश्न आते हैं वो आपसे अच्छी से बन रहे हैं कि नहीं, अगर वो बन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरा सिलेबस होने के बाद आपसे पेपर भी निकलेगा, तो थोड़ा सीरियस होकर पेपर दीजिएगा। जो बच्चे केवल फॉर्म भरे थे, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी वाले थे, उन बच्चों को भी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ है सर, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों ने हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकाला है। बहुत सारे बच्चे 3-4 बच्चे तो प्योर ऐसे थे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे थे और हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकाल लिए। क्लास में बैठते थे सर बहुत सारे बच्चे शिक्षक भर्ती परीक्षा के थे सर वो। बिल्कुल, तो बिल्कुल सीरियस होकर एग्जाम दीजिएगा। अब बात ये रही कि पहले हम क्या अटेम्प्ट करें, बाद में हम क्या अटेम्प्ट करें, तो वो आपकी सोच होनी चाहिए कि आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो क्या है। जैसे मैं अगर पेपर दे रहा हूं तो मैं तो मैथ्स और रीजनिंग को शुरू में ले लेता हूं बिल्कुल जनरली, लेकिन मैं बच्चों को ये एडवाइस देता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग को लास्ट में बनाइए। शुरुआत में देखिए मैथ्स और रीजनिंग के 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्न, 40% वेटेज हो गया, बचे 60 प्रश्न आपके। 60 प्रश्नों में आप जानते हैं कि 30 प्रश्न जीएस के आने वाले हैं आपके, 10 हिंदी के, 10 अंग्रेजी के और 10 आपके आएंगे कंप्यूटर के। ये 60 प्रश्न हो गए। मेरा अगर सुझाव आप लेंगे, मैथ्स और रीजनिंग आपका अगर सामान्य स्तर का है या ठीक ठाक स्तर का है या फिर कमजोर है थोड़ा आपका मैथ्स और रीजनिंग, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप पहले जीएस वाले सेक्शन, लैंग्वेज वाले सेक्शन और कंप्यूटर पे आधे पौन घंटे में काम पूरा कर लीजिए। बिल्कुल, आधे पौन घंटे से ऊपर मत दीजिए, क्योंकि जीएस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो 30 प्रश्न आएंगे, समय कम लेंगे। हिंदी अंग्रेजी के 10-10 प्रश्न है, कंप्यूटर के 10 प्रश्न हैं। इन 60 प्रश्नों में 40 मिनट से ऊपर मत दीजिए। लास्ट 40 मिनट में आप इन 60 प्रश्नों को लगा के आप चाहें तो ओएमआर सीट में इन 60 प्रश्नों को टिक भी कर सकते हैं। 60 में से जितने आपसे बनते हैं पहले अटेम्प्ट में, तुक्का मारेंगे तो दिक्कत यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप इन 60 प्रश्नों को अटेम्प्ट दीजिए, जितना प्रश्न बनता है उसको ओएमआर सीट में भर भी दीजिए। तो इन 60 प्रश्नों पे काम करिए। और मेरा ये भी सुझाव रहेगा, मैं अपना पर्सनल सुझाव दे रहा हूं, ये आपको सही लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। देखिए, अगर 2 ऑप्शन में डाउट है तो उस प्रश्न को आप वहीं पे टिक लगा दीजिए, क्योंकि 50 पद हैं। आप सोचेंगे 50 पद में सेफ गेम खेलेंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा। सीजीपीएससी प्री का एग्जाम नहीं है कि वहां पर सेफ गेम खेलेंगे तो अंदर हो जाएंगे। वो पेपर जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 4-4.5 हजार बच्चों को अंदर करना होता है उनको, तो वहां पर सेफ गेम खेलना थोड़ा सा अच्छा रहता है। सेफ गेम खेलने वाले बच्चे ही अंदर जाते हैं सीजीपीएससी प्री में। लेकिन ये जो है वो सीधे सीधे मेरिट लिस्ट बनाएगा आपका। ये तो हिट एंड रन वाला मामला है सर। बिल्कुल सर, 50 पद हैं सर, 2 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं लगभग। अब आप खुद सोचिए, अगर जीएस का कोई प्रश्न ऐसा आया जहां पर 2 ऑप्शंस में डाउट आ रहा है, बाकी 2 आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो उसको वहीं पे अटेम्प्ट करके टिक लगा दीजिए। और पहले बार में आपका दिमाग बोल रहा है उसको टिक लगाइए। चारों में डाउट है तो फिर वो तुक्का हो जाता है, वो मारने को तो मैं मना कर रहा हूं, लेकिन 2 ऑप्शंस में डाउट है तो उस प्रश्न को बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। अभी आप कार्य आरक्षक के पेपर में 92 नंबर के आसपास कट ऑफ गया है, मतलब सॉरी टॉपर का गया है। कट ऑफ भी देखेंगे तो 85-80 नंबर से ऊपर गया है। कट ऑफ भी अगर देखेंगे तो 80 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है यूआर में। 82 नंबर 80 नंबर वाले बच्चे जो हैं यूआर से बाहर हो गए हैं, अनरिजर्व से बाहर हो गए हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि 50 पद है, जबकि आप कार्य आरक्षक में तो 200 पद थे, लगभग 200 के आसपास पद थे सर वो। तो यहाँ पर तो पदों की संख्या 50 ही है और बच्चे बैठेंगे 2 लाख। अब 2 लाख बच्चे बैठेंगे, सोचिए लगभग 1.5 लाख बच्चे बैठेंगे। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि सबसे पहले इन 60 प्रश्नों पे आप बिल्कुल अटेम्प्ट लीजिए और 2-2 वाले डाउट वाले ऑप्शंस को वहीं पे लगाइए और इन 60 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भर दीजिए। आप 2 डाउट वाले मार ही देना, मेरा सुझाव तो ये है। उसके बाद 40 मिनट 45 मिनट में ये पूरा काम कर ही लीजिए किसी भी हालत में। 40-45 मिनट से ऊपर मत दीजिए। उसके बाद आपके पास लगभग 80 मिनट के आसपास बचेंगे। 80 मिनट 75 मिनट के आसपास आपके पास समय रहेगा। उसमें पूरा मैथ्स और रीजनिंग को अटेम्प्ट ले लेना। उसमें भी पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करना, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े जल्दी बन जाएंगे आपसे।
रीजनिंग में थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लॉजिक मिलता है, तुरंत आंसर आ जाता है, पासा का प्रश्न हो गया, रैंकिंग का हो गया, ये सब चैप्टर ऐसे हैं जहां पर तुरंत काम हो जाएगा। गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न हो गया, जल्दी बन जाएगा। रीजनिंग को अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैथ्स को करना। तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा, बाकी आपका खुद का भी जो भी आपको समझदारी लगती है वो करिए काम, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल सर, मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी आप एग्जाम कभी भी अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा उन चीजों को पहले देखिए जो आपसे बहुत अच्छे से बनता है। जैसे लैंग्वेज बहुत अच्छे से बनता है तो लैंग्वेज में जाइए, कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है तो कंप्यूटर के 10 प्रश्न पहले बना लीजिए। वो जो शुरुआती 5-10 प्रश्न 10 प्रश्न जब बन जाते हैं ना सर शुरुआती में, तो वो कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे खुद बिल्डअप करता है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं सर जिसमें केवल 2 चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। एक हमको जरूरत पड़ती है हमारे कॉन्शियस की, मतलब हमने कभी पढ़ा था भूल गए हैं अभी, और दूसरी चीज जरूरत पड़ती है कॉन्फिडेंस की, और वहां से आप आंसर निकाल के लाते हो ऐसे क्वेश्चन का जिसमें आप 2 विकल्प में कंफ्यूज रहते हो। कई बार ऐसा होता है सर, जैसे आपने कहा ना 2 विकल्प में कंफ्यूजन है, अगर ये 2 चीजें अपने पास है, हमारे कॉन्शियस में हमने कभी पढ़ा हुआ तो वो स्टोर है, और दूसरी बात कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि यही आंसर होगा, आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अमूमन सही हो ही जाते हैं। और अगर आप 8 में से 4 क्वेश्चन सही भी कर रहे हो तो भी फायदे में ही रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल फायदे में ही रहोगे आप इस चीज के लिए। तो अगर 2 विकल्प में आप कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चन पे टेक लो, उसको आप बिल्कुल अटेम्प्ट करके आओ। और बाकी सफलता असफलता वो हमारे हाथ में नहीं है, इस बात को समझिए, और जितना हो सके आप अपना 110% उन 2 घंटे के दौरान अपने आप को देने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, जितने कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यकीन मानिए रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। और आराम से दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। ये तो बिल्कुल ना हो कि सर मैं पूरा पेपर देख ही नहीं पाया 2 घंटे में, ये स्थिति पैदा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शुरू में ही आप एक बार पेपर का एक शुरुआत में जब वो शुरुआत में समय रहता है 2-3 मिनट दे दीजिए, एक ओवरव्यू कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पीछे तक पहुंच ही नहीं पाए, आप हो सकता है कि मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे प्रश्न को छोड़ दिए क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं उनको, आपको समय कम पड़ गया, और वो प्रश्न ऐसे थे कि जो 5 सेकंड 10 सेकंड का समय लेते और आपसे बन जाते। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल पैदा ना हो, समय का ध्यान रखिए। 40-45 मिनट में पूरा ये जीएस लैंग्वेज कंप्यूटर का सेक्शन को खत्म करके रीजनिंग में आइए। रीजनिंग में जो बन रहे हैं उनको बनाइए फटाफट, जो नहीं बन रहे हैं उनको एक बार होल्ड पे डाल दीजिए। मैथ्स में आइए, जो बन रहे हैं उनको बनाइए, जो नहीं बन रहे हैं उनको होल्ड पे डाल दीजिए। बहुत ज्यादा समय मत देना जो नहीं बन रहे हैं, लॉजिक नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मत घुसना उसमें, होल्ड पे डाल देना, बनाइए। लास्ट में जो समय बचेगा उसमें होल्ड में डाले हुए क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करिए। ये आपका एक रणनीति होना चाहिए। पेपर दीजिए, आप ईश्वर से आप आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के आप जाइए कि आपने जो मेहनत की उसका फल आपको मिले। मिलना नहीं मिलना वो सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका काम पढ़ना है, पेपर देना है, आप ईमानदारी से काम करते रहिए। निकला तो ठीक, नहीं निकला तो आगे का बहुत सारा रास्ता है, कोई एक ही रास्ता नहीं है आपके जीवन में कि अमीन पटवारी एक लास्ट पेपर है, आगे बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। देखेंगे कैसे करना है, सोचेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। कुछ भी लगे, पेपर के बाद बात करना है, कुछ मानसिक तनाव है या पेपर से पहले कुछ तनाव है, तो आप बिल्कुल संपर्क कर लीजिएगा। उड़ान का हर एक फैकल्टी हमेशा आपके साथ है। देखेंगे अमीन पटवारी के बाद क्या करना है। मिलेंगे अपन मंडे को, अपन मिलेंगे फिर से, यूट्यूब लाइव देखते हैं, करेंगे, हम बातचीत करेंगे क्या करना चाहिए, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तो अमीन पटवारी के पेपर में फोकस करिए और कल अच्छी से पेपर देके आइए। की बात है बस। बिल्कुल, हमने जितना सोचा था मैराथन क्लासेस हम बड़ी बड़ी लेकर के आए हैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में और निखार आ जाए, आप लोगों को हेल्प मिल जाए। तो हमने लंबी लंबी मैराथन क्लासेस प्लान की थी, वो सारी हमने सफलतापूर्वक पूरी की है। आप लोगों का भी बहुत प्यार मिला उसमें, बहुत आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा है, लगातार जुड़े रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छे कमेंट, बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ में। तो ऐसे ही आप लोगों का प्यार और विश्वास हम पर बना रहे, हम अपना काम करते रहेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार फिर से पूरे उड़ान परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छी से पेपर देके आइए। धन्यवाद।